वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आपका होस्ट असद और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशंस का नया कोर्स बी योर ऑन बॉस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो इस लेसन का टॉपिक है कि हु इज़ द बेस्ट, फाइवर और अपवर्क। बेसिकली अगर फ्रीलांसिंग में अगर हम देखते हैं तो मैं आपको दो प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूं जो कि जिस पर आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो अपवर्क, और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो fiverr.com। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइवर और अपवर्क की ऐसी 5 चीज़ें जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं और इन दोनों पर काम करना आसान है या मुश्किल है। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं फाइवर की। फाइवर में सबसे पहले ये है कि फाइवर में हमें क्लाइंट को ढूंढना नहीं पड़ता। फाइवर में हमें क्लाइंट को ढूंढना नहीं पड़ता। और स्टार्टिंग में होता है कि हमें बाय रिक्वेस्ट भेजनी पड़े या बाय रिक्वेस्ट ना भी भेजनी पड़े, नहीं भेजनी। अगर हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा बना हुआ है ना तो हमें बाय रिक्वेस्ट भेजनी नहीं पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल हमें भेजनी भी पड़ जाती है तो वो एक परमानेंट जो है वर्किंग नहीं है। हमें क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली मिलते जाते हैं जैसे ही हमारे प्रोफाइल की रैंकिंग जो है फाइवर एनालिटिक्स के मुताबिक, जो फाइवर का एल्गोरिदम है उसके मुताबिक हाई होती है। तो और उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो वर्क है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ के अंदर हम काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैटेगरीज़ में अब वेब डेवलपमेंट आ जाता है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है। आप इन दोनों कैटेगरीज़ पर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो काम नहीं देता। कि मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ दिन पहले कि क्लाइंट ने मुझे बोला, फाइवर में मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता था और उसने मुझे बोला मुझे वेबसाइट भी बनवानी है। तो उसने ऑटोमेटिकली मेरी प्रोफाइल में ना जाकर देख लिया था खुद ही कि ये तो काम जो है वेब बैक एंड डेवलपमेंट का भी करता है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम बैक एंड डेवलपमेंट पर का भी काम करती हो? मैंने कहा जी मैं करता हूँ। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर तो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। तो बड़ी उसने बहस के बाद उसने बोला कि जी मैं काम तुम्हें नहीं दूंगा। तो मैंने फिर उससे ज़्यादा ज़िद भी नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको ट्रस्ट दिलवाता रहता, मुझे काम दे दो दे दो दे दो। तो छोटी सी भी गलती होती तो उसने मुझे डायरेक्टली जो है उर्दू में कहते हैं ना कि टोक देना था कि तुम कर ही नहीं सकते। इस तरह के जो यूएसए के लोग होते हैं ना, ये इस तरह की मेस क्रिएट करने में माहिर होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना एहतियात बरतें। लेकिन फाइवर के ऊपर ऐसा नहीं है। फाइवर के ऊपर हम ऐसा नहीं है। फाइवर के ऊपर हमें वर्किंग करनी पड़ती है और हम अलग अलग कैटेगरीज पर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना जो अकाउंट है वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि अकाउंट को हम आसानी से इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल बनाओ, गिग्स बनाओ, गिग्स में अपनी सर्विसेज बताते रहो कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दी है, उसके साथ उसने वेब डेवलपमेंट की भी सर्विस दी है। अच्छे सबसे पहले होता है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको 7 गिग बनाने की ऑप्शन होती है। और बेहतरीन यह है कि आप कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही गिग्स बनाएं और किसी के थंबनेल को कॉपी ना करें बल्कि खुद अपना एक थंबनेल बनाएं। तो इसी तरह अकाउंट आसानी से क्रिएट हो जाता है। कोई ख़ास वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती है कि अनटिल हम बहुत ही ज़्यादा बड़े और अच्छे लेवल पर पहुंच नहीं जाते। इसमें लेवल्स होते हैं। हम प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, हमारी अर्निंग्स हो जाती हैं और हमारी रेटिंग्स अच्छी होती हैं। उसके हिसाब से हमारा लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप रेटेड। और इस दौरान हमारी वर्किंग में भी इजाफा होता जाता है। अब ऐसा नहीं है, फाइवर के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ $5 का ही प्रोजेक्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कम से कम $5 का प्रोजेक्ट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो फोर्थ चीज़ इसमें यह आ जाती है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती। दूसरी वेबसाइट्स पर जो बड़ी वेबसाइट्स हैं तो उनके ऊपर जो इससे ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म है, अच्छे प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमें वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं। जैसे कि आईडी कार्ड देना पड़ता है, फ़ोटो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है और वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। जैसे अपवर्क पे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है कि हमें किसी चीज़ की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मे बी इन द फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ करना पड़े या कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो, वरना हमें किसी भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आने वाली नई पॉलिसीज़ में फाइवर भी, जिस तरह लोग फाइवर पर काम करना यूज़ कर रहे हैं, फाइवर को लोग काम करना भी स्टार्ट कर रहे हैं मज़ीद, और क्लाइंट्स भी फाइवर पर जो बायर और सेलर्स की तादाद जो है वो क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी तरह में भी हो सकता है कि ये लोग भी जल्द ही अपनी कोई नई ऐसी चीज़ लॉन्च कर देंगे जिसमें हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो। तो ऐसी ये 5 चीज़ें हैं कि जिस पर फाइवर जो है ना एक्सेसिबल है, आसानी से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद आ गई अपवर्क की बात।
अपवर्क की बात है तो अपवर्क पर देखें तो हमें इसके ऊपर क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट्स हमें खुद नहीं ढूंढते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट्स हमें खुद भी इनविटेशन भेज देते हैं। जैसे बाज़-औक़ात अगर आपकी रेटिंग अच्छी है और आपकी कैटेगरीज जो है, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, तो क्लाइंट्स हमें वेरिफिकेशन के लिए इनविटेशन भेज देते हैं कि आया कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं करते। देन हमें वो इनविटेशन एक्सेप्ट करना होता है और आगे जाना होता है। तो इसमें हम सिर्फ एक कैटेगरी में काम कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप वेब डेवलपर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एसईओ पर भी काम करो तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप एज अ वेब डेवलपर ही काम करेंगे। हम किसी और अव्वल तो ऐसा है कि एक ही कैटेगरी की आपको, अगर आप ग्राफिक्स के हैं तो आपको जस्ट ग्राफिक्स की पोस्ट शो हो जाएंगी, जॉब की पोस्ट जो होती हैं। और अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपर की पोस्ट शो होगी, मोबाइल डेवलपर हैं तो इस तरह मोबाइल डेवलपमेंट की पोस्ट शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाय चांस एसईओ की पोस्ट शो हो रही है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको पोस्ट करते वक्त नहीं पता लगता, कैटेगरीज ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। अब ऐसा नहीं है कि आप हो एसईओ के लेकिन आप अप्लाई कर देते हो कि हम वेब डेवलपमेंट भी कर लेंगे, तो वो कभी भी आपको क्लाइंट प्रेफर नहीं करेगा, वो आपका कभी भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद बारी आ जाती है कि अगर हम अकाउंट बना लेते हैं, और पहले तो वो अपवर्क वाले ऐसा है कि अकाउंट बनाने के बाद, अप्रूवल करने के बाद हमें उनका कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट देने के बाद उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू में हम जो है कॉल इंटरव्यू करते हैं, पहले फेस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद हमारी अकाउंट वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद जब आप ज़्यादा काम करने लग जाओ तो हमें अपना पासपोर्ट या आईडी के ज़रिए हमें वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। लेकिन हमारा जब तक हम वेरिफिकेशन नहीं करवाते हमारे अकाउंट होल्ड पर चला जाता है, हमारे पेमेंट मेथड्स बंद हो जाते हैं। लेकिन फाइवर के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता। फाइवर पर आसानी से हम अकाउंट बना लेते हैं और हम वेरिफिकेशन की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हो सकता है फाइवर भी, मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है फाइवर भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दे। उसके बाद ये हमारा जो अकाउंट है वो बंद कर देते हैं अगर हम ज़्यादा प्रपोजल्स भेजते हैं, क्लाइंट हमारे काम में इंटरेस्टेड नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको महीने 2 गुजर गए हैं और आपको कोई काम नहीं मिले, या महीना 4 हफ्तों की बात होती है, 4 वीक्स के अंदर अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता तो ये आपका अकाउंट डिसलाइन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसका अकाउंट को। और वजह यही बताते हैं कि लोग आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से हम आपका अकाउंट ख़त्म कर रहे हैं। और अगर हम टॉप रेटेड भी हो जाते हैं इस पर, तब भी इनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती। टॉप रेटेड पर ये हमारा अकाउंट ख़त्म तो नहीं करते, लेकिन उसकी अगर हम 1 महीने से ज़्यादा हम उस पर काम ना कर रहे हो तो उस अकाउंट की पब्लिक एक्सेस को प्राइवेट एक्सेस में कर देते हैं कि हम प्रपोज़ल भेजेंगे तो ही हमें क्लाइंट देख सकता है, वरना हमें नहीं देख सकता है, यानी कि हमें इनविटेशन कोई भी नहीं आता। उसके बाद जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें वेरिफिकेशंस के साथ साथ हमारी सारी चीज़ें, इवन ऐसा भी होता है कि अब कुछ दिन पहले था कि मैंने पेमेंट मेथड्स बाय यूजिंग लोकल बैंक ट्रांसफ़र मैंने पेमेंट निकलवाई, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिली, उसके बाद वापस रिफ़ंड हो गई। और उसकी वजह ये थी कि मेरे बैंक अकाउंट का नाम और मेरे अपवर्क अकाउंट का नाम चेंज था। यही वजह थी कि उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं भेजी, वापस रिफ़ंड होगी। एक जो है मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये बात सामने आई। फिर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडिट की, फिर उसको सेट किया, उसके बाद दोबारा पेमेंट करवाई, तो फिर मेरी जो है वो सिस्टम पूरा कंप्लीट हुआ और मुझे पेमेंट रिसीव हुई। मतलब कि ये कंप्लीट प्रोसेस के बाद, गुजरने के बाद, पहले ऐसा था कि फ्रीलांसिंग आसान थी, लेकिन अब फ्रीलांसिंग आसान नहीं रही। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद ही हम एक सक्सेसफुल अकाउंट रन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।